नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो चलिए आज आ गए हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोग इसे एंजॉय भी कर रहे हैं और एंजॉय करके आप लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आज हम वीडियो को देख रहे हैं। कल हमने हेनरीज लॉ स्टार्ट कर दिया था और हेनरीज लॉ का आज हम देखेंगे लिमिटेशन और देखेंगे एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद उसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर को हमने बहुत डिटेल्स में दोस्तों खत्म किया है। आप लोगों से गुजारिश है, जो आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है। ठीक है दोस्तों, एक और गुजारिश है, आप लोग जब भी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद जब जब भी देख रहे हैं तो आप पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। होता क्या है, जो खुद से यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको एक अच्छे से प्रॉपर वे में वो चैप्टर पूरा समझ में आता है, जो चैप्टर एक्चुअली किस बारे में बता रहा है, क्या चीज समझाना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, जो आप लोग एक ओपन नोट्स खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हेडिंग लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हेडिंग लगा लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट एप्लीकेशन के, द प्रेशर इज नॉट टू हाई, द प्रेशर इज नॉट टू हाई। प्रेशर जो है ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, प्रेशर जो है ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, प्रेशर इज नॉट टू हाई। सेकेंड सेकेंड लिखिए, द टेम्परेचर इज द टेम्परेचर इज नॉट टू लो। टेम्परेचर जो है ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। और थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट, थर्ड और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मान लीजिए जैसे देखिए सॉल्वेंट में हम कोई गैस डिजोल्व कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट में जो डिजोल्व गैस कर रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखेंगे जो सॉल्वेंट से गैस का केमिकल रिएक्शन न हो। ठीक है, केमिकली रिएक्ट नहीं होना चाहिए। तो लिखिए, द गैस डज नॉट द गैस डज नॉट केमिकली the gas does not chemically combined with solvent। ठीक है, ये तीन जो है एप्लीकेशन, जो है ये एप्लीकेशन है, लिमिटेशन, सॉरी, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, ये लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। जो ये तीन हेनरीज लॉ का तीन लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, जो प्रेशर है प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड लिमिटेशन क्या है, टेम्परेचर ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। और थर्ड लिमिटेशन क्या है, गैस का सॉल्वेंट के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। नोट करिए, नोट करेंगे। नोट कर दिया, चलिए सब करें। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन करने का मतलब है डे टू डे लाइफ में हम कहाँ पर देखते हैं हेनरीज लॉ को अप्लाइड होने में। ठीक है, कहाँ पे अप्लाइड होता है, कहाँ पे हेनरीज लॉ अप्लाई होता है डे टू डे लाइफ में, वो चीज देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है, जो भी हम सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना, चाहे कोका कोला हो गया, थम्स अप हो गया, या स्प्राइट हो गया, मिरिंडा हो गया, जो भी किसी का हम एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर पे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व होता है। ठीक है, ये यहाँ पे एक हेनरी लॉ का एप्लीकेशन देखने को मिलता है। तो लिखिए, सॉफ्ट ड्रिंक बोटल्स, सॉफ्ट ड्रिंक बोटल्स
soft drink bottles are sealed at high pressure to increase the to increase the solubility of carbon dioxide in the soft drink soft drink। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन नोट करिए। सॉफ्ट ड्रिंक बोटल्स आर सील्ड एट हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सोलबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के सोलबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर रखते हैं। हमने देखा था हेनरी लॉ क्या था, बताइए जरा। हेनरी लॉ था क्या, P इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर यदि ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी ज्यादा होगा। इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ KH, जिसका KH वैल्यू सबसे कम होगा उसका सोलबिलिटी ज्यादा होगा, और जिसका KH वैल्यू ज्यादा होगा उसका सोलबिलिटी कम होगा। हमने देखा था जो ऑक्सीजन का वाटर में जो है ऑक्सीजन का KH वैल्यू कितना था, बहुत कम था, तो इसका हाईली सोलुबल था ऑक्सीजन वाटर में, हाँ कि ना। लेकिन हीलियम गैस क्या था, हीलियम गैस का KH वैल्यू ज्यादा था तो वाटर में सोलबिलिटी हाईली इनसॉल्युबल था। ठीक है, तो यही चीज है सॉफ्ट ड्रिंक के साथ, नोट कर लिया। चलिए सेकंड एप्लीकेशन लिखेंगे। सेकंड एप्लीकेशन जो है, जैसे हम कहें, जैसे देखिए पहले समझिए सेकंड एप्लीकेशन। हम यदि ऊपर की तरफ जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो हाइट पे जाने से होता क्या है, ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाते हैं तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होते जाता है। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हम कम होते जाता है, तो यदि हम एल्टीट्यूड पर जा रहे हैं और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो गया, जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, उतना ऑक्सीजन हमें नहीं मिला। और यदि उतना ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगा तो बताइए हम प्रॉपरली क्या हम बोल पाएंगे, थिंक कर पाएंगे, या प्रॉपरली हम वर्क कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह का प्रॉब्लम आता है जिसको हम कहते हैं एनोक्सिया। ठीक है, तो लिखिए एट हाई एल्टीट्यूड partial pressure of oxygen is low. It leads to low concentration of oxygen in blood. It develops anoxia. Unable to think properly. नोट करिए जरा, unable to think properly। नोट कर लिया, अनेबल टू थिंक प्रॉपरली। ये है आपका सेकेंड एप्लीकेशन। नोट करिए थर्ड एप्लीकेशन, नंबर थर्ड। चलिए थर्ड एप्लीकेशन क्या है, थर्ड एप्लीकेशन बताइए, थर्ड एप्लीकेशन क्या है। थर्ड एप्लीकेशन जरा समझिए क्या है, पहले समझते हैं थर्ड एप्लीकेशन क्या है। जैसे हम स्कूबा डाइवर्स की बात करें, स्कूबा डाइवर्स का मतलब हो गया पानी गोताखोर। गोताखोर क्या होता है, जमीन जैसे हम समुद्र के अंदर जाएंगे, गोताखोर क्या होता है, अपने ऊपर देखिएगा
जैसे जैसे नीचे की तरफ जाता है तो वो नीचे की तरफ जाने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ते जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो बताइए उसे प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, और जैसे प्रेशर नीचे गया बढ़ गया, फिर जब वो ऊपर आएगा तो वो जब मेंटेन कर चुका था हाई प्रेशर, ऊपर आया प्रेशर डायरेक्ट कम हो गया, तो वहां पर क्या होता है, इसका जो वेन जो है, तो वेन वगैरह है, वो वेन वगैरह में क्या होता है, बेंट हो जाता है, नेस वगैरह फटने लगता है। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या होता है, वो लोग देखिएगा एक स्पेशल तरह का सिलेंडर ले जाता है अपने पीठ पे। वो सिलेंडर में नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन गैस होता है। इस प्रॉब्लम जो स्कूबा डाइवर जो प्रॉब्लम फेस ना करे, जो वेंट वगैरह ना आए, इस चीज को फेस करने के लिए, खत्म करने के लिए, अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो लिख लीजिए, वेन स्कूबा डाइवर, वेन स्कूबा डाइवर्स, when scuba divers go deep in the sea, go deep in the sea, go deep in the sea, solubility of gas, solubility of gas increases, increases in blood, in blood, in blood. When the divers, when the divers comes up, when the divers comes, when the divers comes up, when the divers comes up, there is a release of, there is release of dissolved gases, dissolved gases, and it unable to, and it and it leads to the formation, and it leads to the formation of bubbles, bubbles of nitrogen, nitrogen in our blood, in our blood, in our blood. ठीक है, blood capillary, in our blood capillary, in our blood capillary, and hence and hence there is partial sensation, and hence there is painful sensation, painful sensation called bends, called bends, नोट करिए जरा, called bends, नोट कर लिया। देखिए इसी में एक लाइन और देखिए, टू अवॉइड दिस बेंड्स, लिख लीजिए, टू अवॉइड दिस बेंड्स, avoid these bends, these bends, scuba divers, scuba divers are, scuba divers are, इसे लिखिए, to avoid these bends, scuba divers keep a tank,
on back filled with filled with filled with filled with 11.7% helium, 56.2% nitrogen and 32.1% oxygen. नोट करें, नोट करिए जरा, नोट कर लिया। देखिए स्कूबा डाइवर्स का मतलब क्या हो गया? स्कूबा डाइवर्स का मतलब जो गोताखोर जमीन के अंदर जैसे गोताखोर जाएगा, जमीन के अंदर गोताखोर जाने का मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा तो उसमें क्या होगा? वो ऊपर से प्रेशर बढ़ते जाएगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा, और जब वो ऊपर आएगा तो उसमें क्या होता है? प्रेशर एकाएक कम हो गया। प्रेशर जब एकाएक कम हो गया तो उसका जो नस वगैरह है, वेन वगैरह है, वो ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी क्या होता है? बेंट हो जाता है। बेंट हो जाने का मतलब है फूलने लगता है या बबल्स हो जाता है। ठीक है, इस चीज को अवॉइड करने के लिए वो लोग एक स्पेशल तरह का टैंक जो सिलेंडर है अपने बैक पे पीठ पे लेके जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है? जो 11.7% हीलियम होता है, 56.2% नाइट्रोजन होता है और 32.1% ऑक्सीजन गैस होता है, जो इस प्रॉब्लम को वो अवॉइड कर पाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हेनरीज लॉ का कुछ एप्लीकेशन, और यहाँ से ये चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, हेनरीज लॉ का एक दो एप्लीकेशन, एक दो जो है न्यूमेरिकल हम देखेंगे, वो आप लोग के लिए एक छोटा सा और लेक्चर बना देंगे। ठीक है, 10-15 मिनट का और जो होगा उसमें एक दो न्यूमेरिकल देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर हो गया है खत्म। जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, ये चैप्टर जो हमने शुरू किया है उस चैप्टर को हम पूरा खत्म करेंगे, ए टू जेड पूरा खत्म करेंगे। इसमें जितना भी ज्यादा जो भी जहाँ से जो भी कुछ पूछा जाता है, चाहे जे में हो, चाहे नीट में हो, एनडीए में हो, सीईटी में हो, चाहे जो भी एग्जाम हो जहाँ पे केमिस्ट्री पूछे जाते हैं, वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग वो भी लेक्चर दे करके कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। अगला चैप्टर आप लोग कौन सा पढ़ना चाह रहे हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।